हेलो दोस्तों, मैं हूँ अविनाश भगत और आप देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपना अभी नेटवर्क। तो दोस्तों, अभी जो है ई ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत के जीपीडीपी 2025-26 के एक्शन प्लान जो है वो करना शुरू है। तो उसमें जो है बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है हमको आ रहे हैं और वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तो कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से वही प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन जो है पिछले साल की तरह आज इस साल भी वही एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। और एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोगों ने जो है अब तक पंचायत निर्णय पोर्टल पे जो रिवोल्यूशन है वो भी अपलोड कर लिया है। उसके बाद में थीम जो हमको सिलेक्ट करनी थी वह थीम सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमने बजट एलोकेशन भी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब के चैनल में उपलब्ध है। उसके बाद जनरल प्रोफाइल भी हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है हमको मेन जो पार्ट है वो है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का। तो एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट में हम आ चुके हैं। तो हम आज के वीडियो के माध्यम से एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है अपना अभी नेटवर्क, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम के कमेंट हो वो इस कमेंट के माध्यम से आप उसको मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को शुरू करने वाले जो है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का। सब लोगों ने देख सकते हैं आप कि एडमिन का लॉगिन जो है वो कर लिया होगा। एडमिन के लॉगिन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जनरल प्रोफाइल तो अपडेट कर ही लिया है। तो जनरल के साथ साथ बेसिक प्रोफाइल, इलेक्शन डिटेल्स की प्रोफाइल, इलेक्टेड मेंबर, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये सारी की सारी जानकारी जो है हमने पिछले वीडियो के माध्यम से फ्रीज की है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं इसमें जो हमारी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल भी अब अप्रूवल हो चुकी है। ठीक है, तो कौन सी? जनरल वाली प्रोफाइल। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स जो हम लोगों ने फ्रीज कर दिया है। अगर हम लोग इसको फ्रीज नहीं करते हैं तो हम आगे की प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, तो इसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप सब देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, उसी के बाद आप एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको बेसिक जो है प्रोफाइल या जनरल प्रोफाइल है उसको हमको अप्रूवल मिल चुका है। तो आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी अब एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, उसके बाद में आप और भी वीडियो है इसके यूट्यूब के माध्यम से जीपीडीपी 2025-26 के आपको उपलब्ध की कराई जाएगी। ठीक है, तो आपने फ़ंड एलोकेशन भी कर लिया होगा। अगर फ़ंड एलोकेशन नहीं किया कि उसका भी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप फंड एलोकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए उसको आप रिफ्रेश करते जाइए। रिफ्रेश करने के बाद ही आपका पेज खुलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बजटरी एलोकेशन के लिए हमको पेज जो है बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो अभी पेज जो है ओपन हो गया है। जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं एससी, एसटी और जनरल पे हमको जो भी फंड एलोकेशन करना है, उस जहाँ पे हम जिस स्कीम में हम फंड एलोकेशन नहीं कर रहे उसमें हमको ज़ीरो डालना है। ठीक है, तो बहुत से मेरे दोस्त लोग जो है उन्होंने मेरे को कमेंट किया है, उसमें बहुत से लोगों को मैंने ये फंड एलोकेशन देखा है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि जनरल में 1 रुपया डाला हुआ है। ऐसा ना करें। अगर 1 रुपया डालते हैं तो आपको उस 1 रुपये के लिए आपके एक्टिविटी जो है आपके प्लान में होनी चाहिए, जब भी वो हम उसको एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप उसको जीरो रखिए। तो पूरे के पूरे स्कीम हम यहाँ पे जीरो रख रहे हैं जिस जिस स्कीम में। ठीक है, अभी हम जो है जैसे पैसा स्कीम है वो नॉर्मली हर ही ज़िलों में, हर एक ज़िलों में नहीं होती है। तो जो जो ज़िलों में रहती है उसी में आप पैसा में जो है फंड जो है एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जल जीवन मिशन, मनरेगा या फिर ओवन फंड, इसमें तो हमको कंपलसरी जो है एक्टिविटीज़ लेनी ही पड़ती है। और ओवन फंड में हमको तो कम से कम एक एक्टिविटी तो होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये ओवन फंड का हमको मैसेज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक स्कीम में हमको जो है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर इसमें आप फंड एलोकेशन करते हैं तो, लेकिन जीरो रखते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके एक्शन प्लान में उसकी एक्टिविटी होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप 1 रुपया भी डालते हैं तो उस 1 रुपये के लिए एलोकेट करने के लिए हमको हमारे एक्टिविटी जो है हमारे एक्शन प्लान में होनी चाहिए, जब भी वो एक्टिविटी
हम जिसमें मारेंगे तो उसको अलॉकेट करने के लिए 1 रुपये होगा, ठीक है। तो हम इसको सेव करेंगे, सब में 0 0 करेंगे। जिसमें हमको पेमेंट में एक्टिविटी है उसी को पेमेंट के लिए बजटरी एलोकेशन में उतना ही पेमेंट आप डालेंगे, नहीं तो फिर 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा बजटरी एलोकेशन जो है वो सेव हो गए हैं। अभी जो है वो आगे की एक्टिविटी आएंगे अभी प्लानिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी पूल में एक्टिविटी रजिस्टर एक्टिविटी नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है। जिसके बाद आपको पिछले साल की तरह ही एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का विंडो आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर एक्टिविटी नाम का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, उसी का पेज है जो पिछले साल की तरह है। और पिछले साल भी हम लोगों ने इसी के माध्यम से एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको चूज़ थीम करना है, जो आपने पंचायत निर्णय पोर्टल में थीम सिलेक्ट की थी वही यहाँ पे हाईलाइट होके दिखाएगी। और उसी एक्टिविटी में हमको उसी थीम में हमको एक्टिविटी करना है 50% की, ठीक है, 25% की अनटाइड की। और आपका एक्टिविटी जो है वो टाइड में भी वही होना चाहिए, जिसके कारण हमको कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ई ग्राम स्वराज जो है पूरा मैसेज के ऊपर चलता है, पूरा मैसेज के ऊपर, ठीक है। और उसके प्रॉब्लम भी हम इसी के माध्यम से, उसी में जो हमको मैसेज देते हैं वही के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बना के रखी है थीम वाइज, 4 नंबर 5 नंबर इसके हिसाब से, जो हमको थीम सिलेक्ट की हुई है उसके हिसाब से। तो हम उसमें से कॉपी करके यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसका फोकस एरिया एक्टिविटी टैब जो है वो शो होगा। अगर आपने मराठी में जो है आराखड़ा तैयार किया है, जिसको एक्शन प्लान बोलते हैं, तो वो, या फिर आपके जो भी कोई लोकल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में आपने आराखड़ा आपका एक्शन प्लान तैयार किया है, तो उसको इसमें लेने के लिए आपको बहुत सी दिक्कत आएगी। जिसके कारण ये जो हमारे पास PDF है वो आप लीजिए, मैं उसकी लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। हमारा ग्रुप है, इस चैनल के नीचे उसकी लिंक दी हुई है, आप सब लोग ज्वाइंट हुई है। और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ये PDF की लिंक जो है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोकल लैंग्वेज में इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोकल लैंग्वेज में जो भी आपका काम का नाम होगा आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लोकल लैंग्वेज में जो है, तो मैं तो मराठी में आराखड़ा तैयार किया हूँ। एक्टिविटी प्लान जो है मेरा वो मराठी में है, आपका कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, तो आप उसमें इसमें डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में डालने वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हम डिस्क्रिप्शन जो है हमारा वो फिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में PDI का इंडिकेटर जो है यहाँ पे दिखाई देगा, उसको नन कीजिए। उसके बाद में एक्टिविटी जो है वो ऑल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में ये एक्टिविटी किसके लिए है, जैसे स्पेशली वुमन के लिए है या फिर OBC के लिए, पर्टिकुलर उस एरिया के लिए, उस लोगों के लिए जो हमको उसमें चूज़ करना है, ठीक है। तो ऑल के लिए होगी तो ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड के लिए होगी तो वीमेन एंड चाइल्ड दोनों भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो ऑल के लिए है तो हम ऑल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्टिविटी जो है वो नई है कि पुरानी है, या मतलब नया है काम कि उसको मेंटेनेंस करना है कि अपडेट करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे न्यू फ्रेश लेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें है फंडेड बाय पंचायत, ठीक है। जो भी काम हम एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन में लेते हैं वो हमारी ग्राम पंचायत उसको पैसे देने वाली है कि नहीं हुए देने वाली, उसके हिसाब से हम इसमें यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नो करते हैं तो ये जो एक्टिविटी है सीधी VPR में फ्लैगशिप में चली जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत इसमें कोई भी फंड नहीं करती। एस में करेंगे तो हम इसको फंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं आप इसमें कि हमारा जो ये काम है ये कितने दिनों में होने वाला है, उसकी अवधि इसमें देनी है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 1 साल के अंदर ही हमको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साल 12 महीने नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको 1 साल के अंदर ये काम पूरा कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने 1 महीना 1 दिन ले लिया है, ठीक है। अभी हमको उसका पर्टिकुलर साल और महीना जो है वो भी लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर साल और महीना ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे बेनिफिशियरीज है, मतलब हमारे गांव के लोग जो है जिनको ये लाभ मिलने वाला है उन लोगों की संख्या इसमें डालनी है। उन लोगों की जो है वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कितने लोग SC ST OBC के इस जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसका लाभ लेने वाले उनके हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो SC ST OBC होने के बाद में यहाँ लास्ट में टोटल भी आ जाएगा। अब इसमें डालना है हमको, इस एक्टिविटी पे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इसमें डालनी है, जो भी अपने एक्शन प्लान में दी हुई है वही कॉस्ट इसमें डालना है, और उसी कॉस्ट के हिसाब से हमको नीचे जाना है, ठीक है। तो अभी जाएंगे एक्टिविटी आउटपुट में। एक्टिविटी आउटपुट में आप देख सकते हैं नीचे असेट का ऑप्शन है, जो असेट है वो असेट के ऊपर हमको क्लिक करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे असेट डिटेल्स दी गई हुई है, यहाँ पे मूवेबल और इनमूवेबल है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोगों ने खरीदी है वो एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, उसको मूवेबल बोलते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे इनमूवेबल में, जैसे रोड हो गया, कनाल हो गया,
जैसे ड्रेनेज होगा, ये चीज़ हम यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते, तो इनको इमूवेबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें असेट टैप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें से ये असेट टैप एक्चुअली जो काम है उसी के हिसाब से हमको लेना है। अगर मूवेबल लेते हैं तो हमको कोई भी एक चीज़, जैसे ऑफिस वर्क में कोई भी चीज़ लेते हैं या फिर सैनिटाइजेशन में, यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी पे चलने वाली कोई भी वाहन है वो जो एक जगह से वहाँ दूसरी जगह जा सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। लेकिन इमूवेबल में हमको जैसे रोड ले लिया या फिर नाली ले ली या फिर कनाल ले ली, ड्रेनेज ले ली, इसमें से हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। उसके हिसाब से हमको ये सिलेक्शन करना है। जैसे एसेट कैटेगरी या सब कैटेगरी भी उसी के हिसाब से लेना है। ठीक है, और असेट टैब जो है वो भी नंबर मतलब 1 2 3 और ना उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। उसके बाद में टोटल यूनिट इन नंबर्स, मतलब हम कितने सामान इस एक्टिविटी के रकम में, इस एक्टिविटी के कॉस्ट में ले रहे हैं, उसकी जो है उसमें डालना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डालिए, क्योंकि बाद में पेमेंट करते टाइम हमको उसको जितने आप डालेंगे उतने में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर पॉइंट में जाता है तो पॉइंट में हम पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम है। उसके बाद यूनिट कॉस्ट जो है, जो हमने पहले डाली थी वही यहाँ पे डालनी है सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कैटेगरी कवरेज एरिया जो है, कवरेज एरिया हमारे ग्राम पंचायत में 1 ग्राम पंचायत हो या 2 ग्राम पंचायत हो, तो उसके हिसाब से हम एरिया जो है वो कवरेज कर सकते हैं। उस पर ग्राम पंचायत पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे एरो है, एरो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यूनिट कॉस्ट, यूनिट जो है वो 1 है, तो इसमें भी 1 डालिए और सेव में यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लिया है। अब सीधा हम इसमें सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। सेव ना करें, सेव अगर करते हैं तो मैनेज में जाके हमको सेव एंड फॉरवर्ड अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी जो है सेव एंड फॉरवर्ड कर ली की कर दी है। आप यहाँ पे बार पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी जो है वो सेव एंड फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो गई है, इसका कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं आता है। ठीक है, तो बार में दिखाई दे रही है हमको कि एक्टिविटी हमारी शो हो गई। इसी तरह हम अदर एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे, जिसकी तरह हमने अभी जो एक्टिविटी की है उसी की तरह। ठीक है, तो फिर से हमको एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन में जाना है, और एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में उसी तरह हमको विंडो जो है एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर एक्टिविटी का जो है हमको शो होगा। और अभी तक हम लोगों ने जो एक्टिविटी रजिस्टर की है उसी तरह आप अदर एक्टिविटीज़ भी रजिस्टर कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी एक्टिविटीज़ करते टाइम, जैसे कि हमने कोई टाइड में एक्टिविटी की है ड्रिंकिंग वाटर में, तो उसका फोकस एरिया जो है वो ड्रिंकिंग वाटर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको फंड एलोकेट करते हैं तो वो एक्टिविटी सीधी सीधी टाइड में ही फंड एलोकेशन के लिए आनी चाहिए। अगर हम उसका फोकस एरिया और कोई आएगा तो वो अनटाइड में जो है, टाइड की एक्टिविटी अनटाइड में फोकस में चली जाएगी एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें हम लोगों को समझनी चाहिए। अगर सैनिटाइजेशन में है, टाइड में काम है, तो टाइड में ही उसका एलोकेशन होना चाहिए। इस प्रकार ही हमको उसका फोकस एरिया जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले